मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ विशेषण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। मास्क पहने, है ना, मास्क सही तरीके से पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाएं, है ना। कैसे? कम से कम आपको एक दूसरे से 6 फीट की आपको दूरी बनाए रखनी है। अपने हाथों को स्वच्छ रखें। कैसे स्वच्छ रखेंगे आप? समय समय पर अपने हाथों को पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं, या पानी और साबुन की सुविधा ना हो तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से आप अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे। याद रखें, अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपना भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद। है ना, आपका विशेषण, है ना। यदि विशेषण में ये मैं कहूँ कि सबसे पहले आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम क्या था, आपको याद है? सर्वनाम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब है आपका विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है आपका? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि नेहा के बड़े भाई ने सजावट की है, तो क्या है, क्या विशेषता बताई उसने? उसका बड़ा भाई है वो, है ना। उसने कमरे में रंग बिरंगे गुब्बारे, लाल पीली झंडियाँ लगाई हैं, है ना। तो कैसे, क्या गुब्बारे की विशेषता क्या है? कि वो रंग बिरंगे हैं। झंडियाँ कैसी हैं? लाल पीली हैं, है ना। एक मेज पर सुंदर सा केक रखा है, तो केक की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर सा है ना। केक पर कुछ मोमबत्तियां हैं आपकी, तो कुछ मोमबत्तियों का मतलब क्या है आपका? कि कुछ, है ना। तो इसी तरह से आपका जो क्या बोला मैंने, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर आपका विशेष्य क्या होता है इसमें? विशेष्य में आपका होता है विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था, क्या है आपका विशेष्य में? बड़ा भाई, है ना। तो भाई क्या है आपका? विशेष्य है, और विशेषण मैंने आपको बोला था कि बड़ा है ना। झंडिया क्या है आपका? विशेष्य हो जाएगा, है ना। और लाल पीली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, है ना। मोमबत्ती आपका विशेष्य होगा, और कुछ आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सुंदर फूल, है ना। तो फूल आपका फूल क्या आपका? विशेष्य है, और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है फूल की, है ना। तो विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। फिर किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? फूल की। अच्छा लड़का, है ना, तो लड़के की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। और किसकी विशेषता बताई उसने? लड़के की, तो लड़का विशेष्य होगा। आ गया समझ में, है ना। तो आपका फिर से बोल रही हूँ, विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद, आपके विशेषण के इसमें 4 भेद होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसके गुण कैसा है वो बच्चा, मैंने कहा लड़का ईमानदार है, अच्छा है ना। गुण, दोष क्या आएगा? कि वो बेईमान है, बुरा है, ऐसा। रंग, काला है, पीला है, नीला है। आकार, बड़ा है, छोटा है, आदि का बोध कराते हैं, तो आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, जैसे वह ईमानदार है, तो उसका क्या गुण है? कि वह ईमानदार है। छोटा बच्चा चल रहा है, तो कैसा बच्चा चल रहा है? क्या विशेषता है इस बच्चे की? कि वो छोटा है ना। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आगे समझ में। फिर आपका संख्यावाचक विशेषण, है ना। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, इसकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, पेड़ में कुछ आम लगे हैं, कुछ, है ना। मेरे पास 2 कलम है, कितनी है? 2। ठीक है, कुछ आम है। तब आप इसमें भी इसके भेद होते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण के, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं आपके इसमें। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है,
उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे 2, 4, 5, 100 आदि, मतलब हम जिन्हें गिनते हैं। नेहा ने 2 पुस्तकें खरीदी, है ना। मेरे पास 4 पेंसिल हैं, है ना। ऐसे भी हो सकता है। तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो निश्चित होती है, जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिनकी संख्या में पता होती है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक में रखते हैं हम लोग। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण शब्द से संख्या का तो बोध हो परंतु निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, मतलब संख्या का तो बोध हो रहा है लेकिन निश्चित ना हो कि कितनी है वो। मैंने कहा कुछ फल ले आओ, कितने, 1 है, 2 है, 4 है, 100 है, 5 है, ये नहीं पता, है ना। सभी लड़के बाहर जाओ, अब कितने लड़के थे, 4 थे, 5 थे, 7 थे, कितने थे ये नहीं पता, है ना। तो निश्चित नियम बच्चों की संख्या, तो जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गया, है ना। जिनका निश्चित बोध होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 जिन्हें हम काउंट करके, जिसमें अनिश्चित, कुछ फल ले आओ, अब कितने हैं ये नहीं पता, है ना। कुछ सभी लड़के बाहर चले जाओ, कुछ कमरे में कितने लड़के थे ये नहीं मालूम है, 10 थे, 15 थे, 100 थे, कितने थे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे आपका। फिर परिमाणवाचक विशेषण में, है ना, जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जिन परिमाणवाचक में, जिन जिसे कहा शब्दों से किसी भी वस्तु के नाप तोल का, है ना, नापते तोलते हैं ना, का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है, ठीक है, थोड़ा नमक देना। तो ये तोलने वाली चीजें होती है, इनको हम किस में रखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं आपके। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का बोध कराए, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है ना। 5 किलो आलू, 1 कुंटल गेहूं, जिनको हम निश्चित है, आपको पता है इनको काउंट में कितना हो रहा है, तो उनका हम निश्चित बोध होता है, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, है ना। थोड़ी चीनी, बहुत दूध, अब थोड़ी चीनी कितनी है, अब हमें नहीं पता कितनी है ना। 1 पाव है, आधा किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, या 100 किलो है, कितनी ये नहीं पता। बहुत दूध, है ना, कितना दूध है हमारे पास, 1 गिलास है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ये नहीं पता क्योंकि हमने उसको तोला हुआ नहीं है, नापा हुआ नहीं है ना। तो जिसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आपका संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आपका इसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं, है ना। तो आपका किसमें क्या, मैंने कहा कि इसको आप सिंपल उसमें ले क्या कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कैसे, ये आपका क्या है, लड़का, आपका संज्ञा है, वृक्ष क्या है, संज्ञा है ना। तो क्या, जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनामिक या संकेतवाचक में बोलेंगे। तो आपका, तो ये बोलेंगे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़का होशियार है, इसकी ओर संकेत कराना उसने, यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, उस वृक्ष की ओर संकेत करके कहा, तो इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आगे समझ में। फिर आपका इसमें प्रविशेषण, है ना, कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, मतलब विशेषणों की भी विशेषता बताएंगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। राम बहुत चतुर है, राम कैसा है, चतुर तो है लेकिन कैसा है, बहुत चतुर है ना। क्या राम की क्या विशेषता है कि वो चतुर है, लेकिन क्या है, वो बहुत ज्यादा है, तो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, मोहन काफी मोटा है, मोहन की विशेषता तो पता है हमें क्या है, मोटा है, लेकिन उसकी क्या और विशेषता की विशेषता बताई उसने, क्या, वो काफी मोटा है। ठीक है, आगे समझ में। प्रविशेषण, कुछ विशेषण शब्द के विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं आपकी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था में
इनमें विशेषण शब्दों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। मतलब सिंपल वे में कहा जाता है कि राम एक वीर बालक है। ठीक है, किसी के साथ की सामान्य रूप में प्रयोग हो रहा है, किसी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा रही है। ठीक है, फिर उत्तरावस्था में इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करके एक को मतलब कम और एक को अधिक बताई जाती है। ठीक है, एक की कम बताई जाती है और एक की ज़्यादा बताई जाती है। राम श्याम से अधिक वीर है। ठीक है, आगे समझ में, एक को कम और एक को ज़्यादा बताया जाता है इसमें। तो राम श्याम से अधिक वीर है। ठीक है, उत्तमावस्था में आपका इसमें दो से अधिक की तुलना की जाती है। मतलब दो से ज़्यादा की होती है, उनमें से एक को सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से कम समझा जाता है और या उससे अधिक बताया जाता है। ठीक है, राम सबसे वीर है। मतलब क्या है, राम को सबसे ज़्यादा वीर बताया गया, बहादुर, तो राम सबसे वीर है। ठीक है, आगे समझ में, ये विशेषणों की अवस्थाएं आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, अब आप इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है कार्यपत्रक, आप उसको करना। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।